जब अयोध्या के अंदर अवतार लेने के बाद धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं, उसी वक्त भगवान श्री राम और सभी भाइयों के साथ में गुरुकुल भेजा गया है। यहां तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि गुरु गृह गए पठन रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। जब भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु गृह गए हैं पढ़ने के लिए, अब यहां एक सोचने जैसी बात अलग आती है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, तो उन्हें गुरु गृह जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो स्वयं ब्रह्म है और स्वयं ब्रह्म होने के बाद उसके पास में ज्ञान की कमी होगी क्या? लेकिन यहां अमुक संत यह कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है बंधु, कि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म जो चाहे वह कर सकता है, जो चाहे वह कर सकता है, एक ब्रह्म ही ऐसा है। लेकिन एक संत यह कहते हैं कि शायद भगवान राम जी को ऐसा लगा होगा कि मैं जो आचरण आज करूंगा वही आचरण कल यह समाज देख देख करके करेगा, और जब यह समाज मेरे किए हुए आचरण के माध्यम से चलेगा तो स्वयं की मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। इसलिए भगवान श्री राम जी गुरु गृह गए हैं और अल्प काल यानी थोड़े से समय में सारी विद्याएं प्राप्त कर ली है। क्योंकि जो स्वयं विद्याधारी है उन्हें विद्या प्राप्त करने में कोई समय लगता है क्या? लेकिन समाज को बताने के लिए जाना पड़ा है, क्योंकि समाज आज जो भगवान करेंगे उसी मार्ग पर समाज चलने वाला है। और नहीं, क्योंकि यहाँ अमुक संत ऐसे भी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने विचार किया है कि इस समाज को अगर ज्ञान देना है तो कहां से प्राप्त होगा? क्योंकि देखते देखते इस संसार में से जो मैं इस आचरण को ना करूं तो ज्ञान विलुप्त हो जाएगा। क्योंकि वैसे कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या अखिल ब्रह्मांड ये पूरा चराचर जगत गुरु के अधीन है। आप जहां से जन्म लेते हो और मृत्यु की सैया तक जहां तक पहुंचते हो वहां तक आपके जीवन के अंदर कोई भी कार्य आए वहां गुरु की जरूरत तो पड़ती है। इसीलिए भगवान ने हमें यह मार्ग बताया है कि आप इस मार्ग पे चल के स्वयं का कल्याण कर सकते हो। जैसे एक कहावत आती है कि अगर किसी बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में ना हो और वह बच्चा रात और दिन ट्यूशन करता रहे, मान के चलिए कि 10वीं की परीक्षा का ट्यूशन कर रहा है, लेकिन स्कूल के अंदर एडमिशन ही नहीं है, तो वह पास होगा क्या फेल किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसको स्वयं के
पास और फेल होने के लिए कोई सिग्नेचर करने वाला, उसकी मार्कशीट चेक करने वाला भी तो होना चाहिए ना। जब आपका एडमिशन ही नहीं है तो आप परीक्षा कहाँ दोगे? उसी प्रकार अगर आपके जीवन के अंदर कोई गुरु नहीं है तो आपका लेखा जोखा होगा कहाँ? आप कितना भी सत्संग करो, कितना भी भजन करो, वह एक ट्यूशन है। ऐसे ही भगवान ने स्वयं गुरु के स्थान पर जाकर के हमें बताया है कि आज नहीं तो कल हम सभी को गुरु के स्थान में जाना ही चाहिए। अब जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार गुरु गृह से आ गए हैं लौट करके, चारों भैया अवध के अंदर सभी को सुख पहुंचे ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ऐसी भी आती है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री राम जी जग करके नित्य नियम कर्म कांड करके सबसे पहले माता पिता और गुरु को बंधन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में फिर जो अवध के लोग हैं, अयोध्या के जो लोग हैं, उनके कार्य करते हैं, उनको सुख पहुंचे ऐसे काम करते हैं। आयसु मांगी करई पुर काजा, देख चरित हर कई मन राजा, क्या पूरे अवधपुरी का कार्य भगवान स्वयं करते हैं। और यह कार्य देखते देखते जब राजा यह कार्य देखते तो बड़े हर्षित होते हैं कि रघुनाथ यह कार्य कितना सुंदर करते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते। अब यहां से जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सभी के कार्य करते हैं तो एक समय यहाँ तुलसीदास जी महाराज अपनी कथा को ऐसा विराम, ऐसा मोड़ देते हैं